हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है आवर कंट्री इंडिया का। इसमें हम इसका जो भी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो क्या कर लेंगे, आज कवर कर लेंगे और चैप्टर का द एंड कर लेंगे। ठीक है, लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे एग्ज़ाम रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहते हो या फिर पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वैसे भी टेलीग्राम पे मैं एमसीक्यू वगैरह भी डालता हूँ। ठीक है, तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो फिर लेट्स बिगिन। ठीक है, देखो फिर हमारे इंडिया में कितने हैं, 29 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, हमारी कंट्री का कैपिटल कौन सा है, दिल्ली कैपिटल है। ठीक है, 9 है अभी, ये पुरानी एनसीआर इसलिए 9 दिया है, अभी ये 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो दिल्ली क्या है, हमारा नेशनल कैपिटल है। ठीक है, हमारे जो स्टेट्स है बेसिकली जो 28 स्टेट्स है, ठीक है, वो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड है। क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किए गए है। ठीक है, जैसे आपको पता है हमारे क्या है, इंडिया में बहुत से डिफरेंट लैंग्वेजेस है। ठीक है, उस हिसाब से क्या गए है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हमारे स्टेट्स क्या हुए, डिवाइड हुए। ठीक है, तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो कौन सा है, राजस्थान है। और स्मॉलेस्ट स्टेट्स कौन सा है, गोवा है। ठीक है, पॉपुलेशन में भी हम ऐसे बहुत सारे डिवाइडेशन कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन में यूपी क्या आएगा, सबसे बड़ा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसे देखने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो ये जो भी है ना, ये सभी पॉपुलेशन में कौन सा आएगा, पर कैपिटा इनकम में कौन सा आएगा, ये हम 11 के एनसीईआरटी में कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब भाई हर बार मैं 11 के एनसीईआरटी क्यों बढ़ते, ताकि तब तक क्या होता है, आपका लेवल बढ़ चुका होता है, आप बहुत सी चीजें समझ चुके होते हो। ठीक है, तब वो बताने में क्या होती है, आसानी होती है। अभी यहाँ पे है ही नहीं तो बताने में बहुत दिक्कत जाती है। ठीक है, इसीलिए चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारे स्टेट्स जो है फर्दर डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट में भी क्या है, तहसील्स आता है, आपको पता है ये सभी बातें। ठीक है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो फिर, और हमारा इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, आपको पता है। ठीक है, अगर एशिया की अगर बात करें तो एशिया के साउथ में है। ठीक है, एशिया के साउथ में हमारा इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो एशिया के एशिया कॉन्टिनेंट्स में आता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। बाकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फिर ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, उसके बाद देखो लक्षद्वीप क्या है, आइलैंड है। अंडमान निकोबार क्या है, आइलैंड है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो फिजिकल डिविजन। ठीक है, पिछली बार भी हमने देखा था लेकिन उसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट नाम में देखे थे। ठीक है, तो फिजिकल डिविजन्स में देखते हैं कि फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, कोस्ट है, आइलैंड्स है। माउंटेन्स पता है। ठीक है, क्या है, नेचुरल एलिवेटेड जो भी पोर्शन होगा, ठीक है, सराउंडिंग एरिया से, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं माउंटेन। लेकिन उसका जो बेस है वो कैसे होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, हमने पढ़ा है। ठीक है, पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा। ठीक है, समिट जो है वो कैसे होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, प्लेट्यूज क्या थे, प्लेट्यूज भी वैसे थे। ठीक है, क्या एलिवेटेड लैंड थे, लेकिन क्या थे, वो फ्लैट टॉप थे, टेबल लैंड एंड टेबल जैसे थे। इसको क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं प्लेट्यू। ठीक है, उसके बाद प्लेन्स। प्लेन्स तो मैंने बता ही दिया था कि अर्थ, सॉरी अर्थ नहीं, रिवर्स आती है, फ्लो होती है। ठीक है, जो भी वो एल्यूएल क्या करती है, डिपॉजिट करती जाती है, उसके बाद की वो जो लेयर लेती है वो क्या रहती है, प्लेन रहती है। प्लेन के बहुत ही फर्टाइल एरिया रहता है। ठीक है, फर्टाइल होने की वजह से क्या है, वो थिकली पॉपुलेटेड भी रहता है। कोस्ट तो पता ही है आपको, ये हो गया हमारे कोस्ट। आइलैंड्स तो पता है, मैंने बताया था। अगर ये लैंड है, लैंड मास है, इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आइलैंड कहेंगे। ठीक है, पेनिनसुला बताया था कि ये जैसे ये हमारा इंडिया है, ये क्या है, हमारा इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया के तीनों साइड में क्या है, वाटर है, लेकिन एक साइड में क्या है, ऐसा लैंड मास है, यानी लैंड है। ठीक है, तो ऐसा लैंड मास जो क्या तीनों साइड से अगर वाटर से घिरा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पेनिनसुला। उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला। ठीक है, तो आपको ये सब पता है। अभी देखेंगे हम नॉर्दर्न प्लेन्स डेजर्ट वगैरह कहाँ पे लाया करते हैं। ठीक है, चलो फिर देखो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इंडिया जो है उसके नॉर्थ में क्या है, हिमालय थे भाई, ये हो गया हिमालय। ठीक है, ये मैंने बताया था पूर्वांचल। ठीक है, ये क्या है, हिमालय का एक्सटेंशन। ये क्या है, हिमालय का एक्सटेंशन है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर गौर से देखो तो यहाँ से क्या आती है, हिमालय से ऐसे साउथ की तरफ क्या हो गया है, बेंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, माउंटेन है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, ऐसे सडनली बेंड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली हिमालय का एक्सटेंशन है। ठीक है, इसे पूर्वांचल भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पूर्वांचल भी कहा जाता है।
ठीक है। इसके बाद देखो हमारे ये इंडिया के नॉर्थ में क्या है, लोफ्टी माउंटेन्स है, इसे क्या कहते हैं, नदर्न माउंटेन्स भी कहा जाता है। ठीक है। अगर इस माउंटेन के साउथ में अगर देखते हो तो ये क्या है, मैंने कहा था प्लेन्स, ये क्या है, प्लेन्स है, इन्हें नदर्न प्लेन्स भी कहा जाता है। अब ये जो प्लेन है ये किस किस वजह से फॉर्म होते हैं, तो बेसिकली हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर है और उसके ट्रिब्यूटरी की वजह से क्या होते हैं, प्लेन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो थार डेजर्ट, ये देखो राजस्थान में थार डेजर्ट वेस्ट में। ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। ठीक है। प्लेन के साउथ में देखोगे तो क्या मिलेगा हमको, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। ठीक है। पेनिनसुला भी है और ये प्लेट्यू भी इसमें आपको मिल जाएगी। पेनिनसुला क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, और प्लेट्यू भी मैंने आपको बताया है। ये देखो कोस्टल प्लेन्स, ये देखो ये कोस्टल एरिया है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या मिलेगा ऐसा आपको, जस्ट अ सेकंड दे दो, यहाँ पे आपको ऐसे क्या मिलेगा, ये रहेगा वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट। ठीक है। ये जो एरिया रहेगा इसके यानी ईस्टर्न घाट के ईस्ट वाला और वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट कोस्टल प्लेन और ईस्ट कोस्टल प्लेन। आइलैंड से देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है। क्या पे, बे ऑफ बंगाल में। और लक्षद्वीप कहाँ पे मिलेगा आपको, अरेबियन सी में मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल क्या है, इंडियन ओशन की ही दो एक्सटेंशन है। ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। जो पढ़ा हुआ है वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सिर्फ कहाँ पे कहाँ क्या लाई कर रहा है ये आप देख लो। ठीक है। इंडिया के नॉर्थ में क्या मिलेगा, नॉर्दर्न माउंटेन्स या फिर हिमालय भी आप कह सकते हो। ठीक है। हिमालय के साउथ में आपको क्या मिलेगा, प्लेन्स मिलेंगे। प्लेन्स के साउथ में आपको क्या मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू मिलेगा। ठीक है। वेस्ट में क्या मिलेगा, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स मिलेगा। ईस्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। इंडिया के वेस्ट में क्या मिलेगा, थार डेजर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, थार डेजर्ट। ठीक है। जैसे कि राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, और यहाँ पे गोवा आया जाएगा। ठीक है। गोवा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा है। यहाँ पे दिल्ली आती है। ठीक है। जो दिल्ली है क्या है, हमारी नेशनल कैपिटल है। क्या है, नेशनल कैपिटल। ठीक है। यहाँ तक ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो हिमालय। अब हिमालय देखो बार बार एक ही चीज यहाँ पे दोहराई जाएगी। ठीक है। तो इरिटेट मत होना। ठीक है। देखो हिमालय क्या है, हिमालय हमारे कंट्री के नॉर्थ में, कहाँ पे है, हमारे कंट्री के नॉर्थ में है। ठीक है। हिमालय क्या है, स्नो रहता है, स्नो से घिरा हुआ रहता है। आप हिमालय में जाते हो तो आपको क्या मिलता है, स्नो ही स्नो मिलती है, बर्फ ही बर्फ मिलती है। ठीक है। हिमालय का मीनिंग क्या होता है, तो अबोर्ड ऑफ द स्नो, यानी जहाँ पे स्नो रहता है उसी हम क्या कहते हैं, हिमालय कहता है। क्या हिमालय का मीनिंग क्या है, अबोर्ड ऑफ स्नो, जहाँ पे स्नो यानी स्नो का घर, स्नो का हाउस, यानी क्या होता है हिमालय, उसे कहते हैं स्नो के हाउस को क्या क्या कहा जाता है, तो अबोर्ड ऑफ स्नो कहा जाता है। ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि हिमालयन माउंटेन जो तीन पैरेलल मेन रेंजेस में डिवाइड है। ठीक है। तो ये हो गई क्या, जो सबसे नॉर्थ में दिख रही ये हो गई ग्रेट हिमालय। ठीक है। उसके साउथ में आती है लेसर हिमालय, उसके भी साउथ में आती है शिवालिक आती है। ठीक है। यानी ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है। ये हुई ग्रेटर हिमालय, ये हो गई शिवालिक, सॉरी ये हो गई लेसर हिमालय, ये हो गई शिवालिक, यानी देखो। ठीक है। साउथ साउथ में देखते जाने का। ठीक है। नदन मस्ट आपको कहा था, ये जो रेंज है ये कौन सी है, नदन मस्ट। ठीक है। ये वाली रेंज है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ग्रेटर हिमालय, या फिर इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है। क्या, ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री। ठीक है। वर्ल्ड का जो सबसे यानी हाईएस्ट पीक है ना वो यहाँ पे लोकेटेड है, इस रेंज में लोकेटेड है। किस रेंज में, ग्रेटर हिमालय के रेंज में या फिर हिमाद्री में लोकेटेड है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट है भैया। ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में। क्या है उसकी हाइट, 8848 मीटर, पढ़ा था हमने। ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, नेपाल में मिलेगा, लेकिन किस रेंज में मिलेगा, हिमालय के ग्रेटर हिमालय के रेंज में मिलेगा। ग्रेटर हिमालय का अल्टरनेटिव नाम क्या है, हिमाद्री है। ठीक है। उसके बाद देखो मिडल हिमालय, ये है ना लेसर हिमालय, इसी को कहा जाता है मिडल हिमालय। क्या कहा जाता है, मिडल हिमालय। जितने भी पॉपुलर हिल स्टेशन है, ठीक है, मसूरी वगैरह, ये कहाँ पे मिल जाएगी आपको, मिडल हिमालयज में मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएगी, मिडल हिमालयज में आपको मिल जाएगी। ठीक है। और शिवालिक क्या है, सदर्न मोस्ट रेंज है। ठीक है। अब देखो हिमालय की नदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, तो ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री। ठीक है। सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी हो गई, शिवालिक होगी। कौन सी होगी, शिवालिक होगी। ठीक है। अगर कहे कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक किस रेंज में है, तो ग्रेटर हिमालय में या फिर हिमाद्री की रेंज में आता है। ठीक है। कौन सा, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में आता है। ठीक है। यहाँ तक ध्यान में आ गया। ठीक है। चलो फिर मिडल हिमालय को क्या कहा जाता है, लेसर हिमालय कहा जाता है, या फिर हिमाचल हिमालयस भी कहा जाता है, बहुत से नाम है। ठीक है। आपको फर्दर क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये थी हमारी
हिमालय की 3 मेन रेंजेस कौन सी थी भैया? ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, लेसर हिमालय, मिडल हिमालयस भी इसे कहा जाता है, ठीक है, शिवालिक क्रीक, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं नदर्न प्लेन्स। जैसे कि हमने लिखा था डिवीजन, हमारे नॉर्थ में क्या है? हिमालय है, हिमालय के साउथ में क्या है? प्लेन्स है, ठीक है, इसे नदर्न प्लेन कहा जाता है, ठीक। किस वजह से फॉर्म होते हैं भैया? ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से फॉर्म होते हैं। प्लेन से नहीं क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे कि ये माउंटेन है, अब क्या होता है, यहाँ से जो रिवर है उसका सोर्स यहाँ पे रहेगा, ये बहुत तेजी से बहते हुए आएगी। तेजी से क्यों बहेगी? क्योंकि का स्लोप जो है बहुत स्टीप है। क्या है? बहुत स्टीप है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो ये जब यहाँ से निकलेगी, इतने जोर से अगर फ्लो कर रही है, बह रही है, तो अपने साथ बोल्डर्स, जो भी रॉक्स होंगे, मिट्टी सब लेके आएंगी, उसका इरोजन होते जाएगा, ठीक है, अपने साथ बहती जाएंगी। लेकिन जैसे ऐसी प्लेन एरिया में ये आएगी, ठीक है, तो इसका जो बहाव है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बहाव कम होने की वजह से जो भी हेवी मटेरियल्स है वो क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट करने लगेंगे, ऐसे ऐसे डिपॉजिट करते रहेंगे, ठीक है। बस इस डिपोजिशन को ही क्या जाता है? इस डिपोजिशन को ही कहा जाता है प्लेन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? प्लेन्स, ठीक है। इसे एल्यूवायल, एल्यूवायल क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? एल्यूवायल कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? प्लेन्स कहा जाता है। जो प्लेन्स रहते हैं बहुत ही फर्टाइल रहते हैं। क्या रहता है? बहुत ही फर्टाइल रहते हैं, कल्टीवेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो क्या रहती है? बहुत ही ठीक रहती है। क्या रहती है? बहुत ही ठीक रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, नदर्न प्लेन्स, नदर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू साउथ ऑफ हिमालय। अभी मैंने आपको बताया हिमालय के साउथ में क्या लाई करेगा। देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है क्या है? हिमालय का है, ठीक है। हिमालय में अभी देखा हमने, ठीक है, क्या है? ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ठीक है। यानी हिमालय के साउथ में आपको क्या मिलेगा? नदर्न प्लेन मिलेगा, ठीक है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, आपको पता है प्लेन रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, ठीक है। बेसिकली कहा था ना 200 मीटर्स, याद है भैया? 200 मीटर्स तक की इसकी क्या लेवल रहेंगी सी लेवल से, उसके उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा, एक क्लैरिटी आ जाएंगी आपको, ठीक है। दीज आर फॉर्म बाय द अलुवायल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरी। मैंने अभी आपको बताया कि ये प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो नदर्न प्लेन फॉर्म हुआ है ना, तो ये किस वजह से फॉर्म हुआ है? वो फॉर्म हुआ है गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर एंड उनकी ट्रिब्यूटरी से, ठीक है। ये गंगा यहाँ से ऐसे निकलती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से ऐसे निकलते है, यहाँ से ऐसे घूम के बांग्लादेश में एंटर होती है, ठीक है। इंदस तो भैया ऐसे ऐसे जाती है, लेकिन उसकी ट्रिब्यूटरीज कुछ यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ये पढ़ेंगे अपन बहुत अच्छी तरीके से, मैं आपको मैप वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। जस्ट हैव पेशेंस एंड स्टिक टू द एनसीईआरटी, ठीक है। चलो फिर, दिस रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे रहते हैं? फर्टाइल रहते हैं। जैसे प्लेट्यूज किस में रिच थे? मिनरल्स में रिच थे, ठीक है। तो ये जो प्लेन्स है इसमें क्या मिलेगा? बेसिकली फर्टाइल लैंड रहेगा। अगर फर्टाइल है तो यहाँ पे क्या होगा? कल्टीवेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर कल्टीवेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन जो लाइन है वो इजी तरीके से हम बिछा सकते हैं, क्योंकि जो प्लेन क्या है? फ्लैट है। माउंटेन में आप ट्रांसपोर्टेशन की लाइन बिछा सकते हो क्या? रोड बना सकते हो क्या? नहीं। वहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो कि क्लाइमेट क्या हो जाता है? माउंटेन्स में हार्श होने लगता है, ठीक है। और इस जो इंक्लाइन स्लोप है, इतना बड़ा स्टीप स्लोप है, यहाँ पे आप हाउस यानी फार्मिंग कर सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन प्लेन पे कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या रहेगा? इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्री भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेस है भैया, कल्टीवेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, पॉपुलेशन भी थिकली रहेगा, इंडस्ट्री भी रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सभी इजी रहेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए जो प्लेन है ना, ये क्या रहते हैं? थिकली पॉपुलेटेड रहते हैं। क्या रहते हैं? थिकली पॉपुलेटेड रहते हैं। थिकली पॉपुलेटेड रीजन कोई है अगर वर्ल्ड के, तो वो क्या है? प्लेन्स है। क्या है वो? प्लेन्स है, ठीक है। तो ये थे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। छोटी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ग्रास्प कर लो बहुत, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं इन्होंने ज़्यादा तकलीफ वाला, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, इंडियन डेजर्ट कहाँ पे आता है? इंडियन डेजर्ट राजस्थान में आता है। कौन सा डेजर्ट है भैया? थार डेजर्ट है। इंडिया के वेस्ट में आता है, ईस्ट में आता है? जी भैया, इंडिया के वेस्ट में आता है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है डेजर्ट में क्या रहता है? ड्राई रहता है, हॉट रहता है, सैंडी, यानी क्या रहता है? रेती रेत मिलेंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे वेजिटेशन कैसे रहेगा भैया? स्कार्स रहेंगे, यानी कम मिलेगा, ठीक है। यानी एक पेड़ अगर यहाँ पे है तो दूसरा पेड़ आपको बहुत दूर पे मिलेगा। क्यों भैया? क्योंकि वाटर स्कैरसिटी रहती है ना भैया, यहाँ पे क्या रहती है? वाटर की स्कैरसिटी है, वाटर इतना नहीं मुबलक अमाउंट में यहाँ पे मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वेजिटेशन, सॉरी, प्रेसिपिटेशन क्या होता है भैया यहाँ पे, यानी बारिश जो है वो क्या होती है?
कम होती है इस वजह से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिटिल लिटिल वेजिटेशन मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो कैसे मिलेंगे, बुशेस मिलेंगे आपको, श्रब्स मिलेंगे, काटेरी प्लांट्स जैसे कि कैक्टस, ठीक है, कैक्टस मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो डेजर्ट के बारे में इतना ही बताया। डेजर्ट के बारे में आपको जनरली पता है कि रेती रेत मिलती है भाई, पानी वगैरह कुछ होता नहीं, जो थोड़ा बहुत पानी रहता है वो ओसिस में मिल जाता है, वो आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सैंड ही सैंड है भाई, बारिश कम तो वेजिटेशन भी क्या रहेगी, कम रहेगी। सेटलमेंट कैसी रहेंगी, मिलेगी क्या, नहीं, ज़्यादा हैबिटेबल एरिया ये नहीं रहेगा, ठीक है। चलो फिर इंडिया में जो डेजर्ट है उसका नाम क्या है भैया, थार डेजर्ट है। कहाँ पे मिलेगा भैया, राजस्थान में मिलेगा, और इंडिया की कहाँ पे रहेगा, वो वेस्ट में रहेगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुला यानी क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा लैंडमास जो तीनों यानी तीनों साइड से क्या है, तीन साइड से लैंडमास सॉरी वाटर से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पेनिनसुला। देखो इंडिया है, इंडियन पेनिनसुला क्यों कहा जाता है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन की एक ब्रांच है, इसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल, एक दूसरी ब्रांच है उसे कहते हैं अरेबियन सी। अब मुझे बता, इंडिया तीनों साइड से क्या है, वाटर से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है पेनिनसुला। क्या कहा जाता है, पेनिनसुला। अगर चारों तरफ से अगर वाटर से कोई लैंड मास घिरा हुआ होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आइलैंड, ठीक है। प्लेट्यू यानी क्या होता है, ठीक है, तो प्लेट्यू यानी क्या होता है कि नेचुरल एलिवेशन ही रहता है सराउंडिंग एरिया से, लेकिन ये जो एलिवेशन है ये कैसे रहना चाहिए, फ्लैट रहना चाहिए, टॉप रहना चाहिए, टेबल लैंड जैसे रहना चाहिए, टेबल जैसे दिखना चाहिए, ठीक है। इसके एक और ज़्यादा साइड भी हो सकते हैं, और जो साइड्स है वो कैसे रहती है, स्टीप रहती है, उनके स्लोप कैसे रहते हैं, स्टीप रहते हैं। पिछले लेक्चर्स आप पढ़ लेना, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसे प्लेट्यू भी कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। अब प्लेट्यू कहाँ पे मिलेंगे, या फिर ये जो पेनिनसुला है कहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। ये देखो ये हो गया हमारा क्या, हिमालय। अभी हमने यहाँ पे देखे क्या हो गया, हमारे प्लेन्स हो गए, प्लेन्स के साउथ में, नदर्न प्लेन्स के साउथ में आपको क्या मिल जाएंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है, शेप कैसा मिलेगा आपको, ट्रायंगुलर, ठीक है। रिलीफ इज हाईली अनइवन। अब रिलीफ इज हाईली अनइवन यानी क्या होगा, बहुत सारे हिल्स मिलेंगे, वैलीज मिलेंगे आपको, ठीक है। इसलिए इवन नहीं है, यानी एक जैसा भाग नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स मिलेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऐसी यहाँ पे बातें हैं, ठीक है। तो रिलीफ क्या है, बहुत ही अनइवन है, ठीक है। दिस इज ए रीजन विथ न्यूमेरस, देखो न्यूमेरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, बहुत सारी क्या मिलेंगी आपको, हिल रेंजेस मिलेंगी, वैलीज मिलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिल रही थी, यहाँ पे में भी नहीं वैसी मिलेगी, इसलिए वो जो रिलीफ है वो कैसी है, यहाँ पे अनइवन है, ठीक है। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अरावली जो है अपनी, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज है, ठीक है, क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड की, ठीक है। और वो पेनिनसुलर प्लेट्यू को नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या करती है, बाउंड्री बाउंड्री फॉर्म करती है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगी क्या, अरावली रेंज, यहाँ तक जाएंगी, ऐसे दिल्ली तक जाती है, ठीक है। राजस्थान का भी पोर्शन इसमें आता है, ठीक है। यहाँ पे वो मेवाड़ मरवाड़ प्लेट्यू भी आएगा, फर्दर चल के आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बाउंड्री फॉर्म करती है नॉर्थ वेस्ट साइड में, ठीक है। और सातपुरा, द विंध्यास एंड द सातपुरा आर द इंपॉर्टेंट रेंज, विंध्यास भी मिलेंगे आपको, सातपुरा भी मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे विंध्यास रेंज, सातपुरा रेंज आपको भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये सभी हम बहुत अच्छे तरीके से फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मेरे को आप एक बात कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अरावली हिल है या फिर जो अरावली रेंज है, ये फोल्ड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है, ये आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। हमने पढ़ा है फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। इतना तो आप अब करी, सॉरी सॉरी, ठीक है, इतना तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दिस रेंजेस, बेसिकली ये जो रेंजेस है ना, सतपुरा एंड विंध्या, यहाँ से क्या फ्लो होती है, रिवर फ्लो होती है, कौन सी है, नर्मदा एंड तापी, ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो नर्मदा और तापी है ना, ये दो ऐसे रिवर है जो वेस्ट में फ्लो होती है, कहाँ में फ्लो होती है, वेस्ट में। बाकी सभी रिवर जो है वो ईस्ट में फ्लो होती है, ठीक है। यानी ड्रेन कहाँ पे होंगी, ये नर्मदा और तापी यहाँ पे होंगी, कहाँ पे, अरेबियन सी में, ठीक है। बाकी जो भी रेस्ट है आपको मिलेंगी, गोदावरी नर्मदा वगैरह, सॉरी गोदावरी, और भी जो भीमा कृष्णा वॉटेवर, ठीक है, वो कहाँ पे ड्रेन होंगी, वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होगी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जाके मिलेगी। सिर्फ नर्मदा और तापी दो ही ऐसे रिवर्स है जो कहाँ पे फ्लो होती है, वेस्ट में फ्लो होती है, कहाँ पे फ्लो होती है, वेस्ट साइड में फ्लो होती है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। और अरेबियन सी में क्या होती है, ड्रेन होती है, ठीक है। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है, नर्मदा तापी
ऐसे अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दिखते हैं तो कौन से रहेंगे, नर्मदा और तापी रहेंगे, ठीक है, नर्मदा और तापी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू वेस्ट, ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड्स द ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अगर इसके वेस्ट में जाते हो आपको तो क्या मिलेगा, वेस्टर्न घाट मिलेगा, इसमें जाते हो तो क्या मिलेगा, ईस्टर्न घाट मिलेगा। तो बेसिकली इस साइड की बाउंड्री ईस्टर्न घाट ने फॉर्म किए और वेस्ट साइड की बाउंड्री वेस्टर्न घाट में, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे सह्याद्री दिया हुआ है, तो बेसिकली क्या है, वेस्टर्न घाट को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में उसे कहा जाता है सह्याद्री, इसलिए यहाँ पे सह्याद्री का यानी क्या मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इतना ही ध्यान में रखना, वो जैसे 11 में सब बढ़िया से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। वेरियस नेम्स भी यहाँ इसके पढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नीलगिरी हिल्स वगैरह ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये केरला वगैरह है, ठीक है, मलबार रीजन भी आता है ना, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो इन्होंने क्या है, वेस्टर्न घाट जो है क्या है कंटिन्यूस है, लेकिन ईस्टर्न घाट जो है क्या है ब्रोकन है और अनइवन है, ठीक है। हमारा जो वेस्टर्न घाट है ये क्या है, कंटिन्यूस है, लेकिन हमारा ईस्टर्न घाट जो है क्या है, ब्रोकन है, अनइवन है, क्योंकि बहुत सारी क्या होती है यहाँ पे, रिवर्स क्या होती है, फ्लो होती है, इस वजह से। और यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है, क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा यानी क्या होता है, डेल्टा यानी जस्ट इमेजिन करो कि क्या है, कि ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इजी लैंग्वेज में होता है। अब रिवर फ्लो होके कहाँ पे मर्ज हो रही है, यानी कहाँ पे ड्रेन हो रही है, बे ऑफ बंगाल में हो रही है, ठीक है। लेकिन रिवर अपने साथ क्या लेते आती है, क्वार्ट्ज ग्रेन, ठीक है, पत्थर, रेत, मिट्टी, ठीक है, सैंड, ये सभी लेके आती है ना। फिर ये क्या होती है, यहाँ पे डिपॉजिट करने लगती है, क्योंकि इसका फ्लो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये, स्लगिश हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो भी है इसका यानी डिपॉजिट इसने लाए यहाँ पे क्या होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है। और इसके माउथ पे यानी रिवर का माउथ कहते हैं, ठीक है। अब रिवर का माउथ किसे कहते हैं भाई, ये जब रिवर समुद्र को जाके मिलती है ना, ठीक है, उसी को कहते हैं रिवर का माउथ। और यहाँ पे जो फीचर फॉर्म होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं डेल्टा, उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होता है तो बता देता हूँ, ये रिवर है, यहाँ से बहती आ रही है बे ऑफ बंगाल में, और कहाँ पे ड्रेन कर रही है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है, ठीक है। लेकिन ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते समय, ठीक है, इसके माउथ पे जो फीचर फॉर्म हो रहा है उसी को कहा जाता है डेल्टा, उसी को कहा जाता है डेल्टा। इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स लाइक कोरे, तो पता है आपको कि जो प्लेट्यूज है वो किस में रिच है, मिनरल्स में रिच है, ठीक है। पिछले चैप्टर्स में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद देखो कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब देखो ये हो गया हिमालय भैया, ये हो गया भाई नदर्न प्लेन, ठीक है, ये हो गया हमारा थार डेजर्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू भैया, ठीक है, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। अब देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है, एक सेकंड दे दो मेरे को, जस्ट सेकंड। देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, एक सेकंड दे दो, चेंज कर लेता हूँ, मज़ा आ जाएगा फिर, ठीक है। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला ऐसे ब्लू में, थोड़ा फेंट ब्लू है, ये है भैया इस साइड का ईस्टर्न घाट, और ये इस साइड का वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब ये जो पिंक वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में लाई कर रहा है और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में लाई कर रहा है, इसे कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स, इसे कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। ध्यान में आ गया कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे है अभी, ठीक है। वेस्टर्न घाट के वेस्ट में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न घाट के ईस्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। लेकिन हम अगर निकलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, अगर यहाँ से निकलता है कोस्टल प्लेन मिलेगा, उसके बाद हम ईस्टर्न घाट में एंटर होंगे। यहाँ से अगर निकलते हैं सबसे पहले क्या मिलेगा हमें, कोस्टल प्लेन मिलेगा, उसके बाद में हम कहाँ पे एंटर हो जाएंगे, वेस्टर्न घाट में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। देखो वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वेरी नैरो है एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है, ब्रॉडर है, ध्यान में रखना, ठीक है। बेसिकली जो क्या है वेस्टर्न घाट का, बेसिकली वेस्टर्न प्लेन जो है कोस्टल प्लेन वो क्या है, नैरो है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, ब्रॉडर है, ठीक है। क्या है, ब्रॉडर है। क्यों नैरो है, क्यों ब्रॉडर है, जैसे कि फर्दर देखेंगे, ठीक है, अभी इतना ध्यान में रखो, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है, मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन सी दो रिवर्स है जो वेस्ट फ्लोइंग है, नर्मदा एंड तापी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगी, डेल्टा नहीं फॉर्म करती है, ईस्चुरी फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करती है, ईस्चुरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स वगैरह है, ठीक है, ईस्चुरी फॉर्म करती है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है क्या फॉर्म करती है, डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है, क्या फॉर्म करती है, डेल्टा है। अभी डेल्टा तो बता दिया है, ईस्चुरी यानी क्या होता है वो भी आपको आगे बढ़ते बढ़ते पता चल जाएगा, ठीक है।
जैसे कि देखो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में बताया महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये सभी रिवर कहाँ पे जाके मिलती है? बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, ठीक है। These rivers have formed fertile deltas at their mouth। डेल्टा क्या है मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। जब रिवर क्या होती है समुद्र से जाके मिलती है तो उसके माउथ के पास में जो फीचर फॉर्म होता है उसी को कहते हैं डेल्टा। ऐसा एक डेल्टा है भैया, सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे फॉर्म होता है, ऐसा ही देख रहे हो, ये है सुंदरबन डेल्टा। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की वजह से ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये गंगा यहाँ से निकलती है ऐसे 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 बह के ये ऐसे यहाँ चली जाते हैं। ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है ऐसी असम से वगैरह बह के, फिर इधर इनके नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। क्या है? सुंदरबन डेल्टा, जो बे ऑफ बंगाल में आपको बेसिकली गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो बे ऑफ बंगाल में क्या होती है फ्लो होती है ना, वहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। कुछ पोर्शन यहाँ पे कहा जाएगा सुंदरबंस, ठीक है। कुछ पोर्शन कहाँ पे आ जाएगा? बे ऑफ बंगाल में आ जाएगा, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन बांग्लादेश में चला जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। द आइलैंड्स, आइलैंड तो पता ही है भाई आपको, ठीक है। आइलैंड यानी क्या होता है? ऐसी बॉडीज जो का है क्या, एक सेकंड दे दो, ऐसी बॉडी जो चारों तरफ से वाटर से घिरी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आइलैंड, ठीक है। देखो बे ऑफ बंगाल में क्या है? अंडमान या निकोबार है, ठीक है। और लक्षद्वीप आपको कहाँ पे मिल जाएगा? अरेबियन सी, ठीक है। तो इंडियन ओशन की एक ब्रांच है बे ऑफ बंगाल, एक ब्रांच है अरेबियन सी, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पे है? अरेबियन सी में, हमें अभी बताया, ठीक है। और ये जो अंडमान निकोबार है कहाँ पे है? ये हमारे बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये हो गई ईस्ट और ये हो गई साउथ। तो बे ऑफ ये जो ये कहाँ पे मिलेंगे आपको अंडमान एंड निकोबार? तो साउथ ईस्ट में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? साउथ ईस्ट में, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट भी है, ठीक है, जो भी अभी सबमर्ज हो गया है, ठीक है, पढ़ेंगे अपन भी, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट भी, लेकिन अंडमान एंड निकोबार किस साइड में? इंडिया के साउथ ईस्ट साइड में। किस साइड में? साउथ ईस्ट साइड में, ठीक है। लक्षद्वीप आपको इस यहाँ पे साउथ में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है। तो कोरल आइलैंड्स है, तो बेसिकली कोरल यानी क्या होता है वो देख लो। कोरल यानी कुछ नहीं होता है, क्या? टाइनी, ऐसे ध्यान में रखो कि स्मॉल मरीन एनिमल्स, मरीन यानी क्या हो जाएंगे? समुद्र के, ठीक है। स्मॉल मरीन एनिमल्स, ठीक है, उसकी हेल्प से जो आइलैंड फॉर्म होता है उसे वो कहते हैं कोरल आइलैंड्स, ठीक है। बेसिकली क्या रहते हैं? मरीन एनिमल्स रहते हैं, वो फिर मर जाते हैं, ठीक है। फिर उनके स्केलेटन यानी वहीं पे पड़े रहे थे, ठीक है। इस लेटेंस को ही कहा जाता है पॉलिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिप्स कहा जाता है फिर, ठीक है। और यहीं पे फिर क्या वो लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर ऐसी चढ़ती जाती है, ठीक है। उसी को कहा जाता है कोरल आइलैंड, ठीक है। तो कहाँ पे मिलेगा आपको? केरला के पास में मिलेंगे, ठीक है। कोरल आइलैंड्स कौन से भैया? लक्षद्वीप वाला है। अंडमान एंड निकोबार है क्या? नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी आइलैंड के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलो फिर अब देखो डू यू नो में है, हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया, ठीक है। पेनिनसुला तो मैंने पढ़ा ही है, पढ़ा ही दिया है आपको, ठीक है। ये पता है आपको कि लार्ज कंट्रीज अगर है तो उनके पास सिर्फ एक ही टाइम जोन होगा क्या? नहीं, क्या रहेंगे? वेरियस टाइम जोन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना, क्योंकि उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर ज़्यादा हो, हाय सॉरी हिंदी संभाल लो, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर ज़्यादा है तो एक ही टाइम जोन प्रेफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इंडिया क्या है? 2 टाइम जोन में, लेकिन हमने अपने कन्वीनियंट के लिए बीच में का क्या एक टाइम जोन वाला इमेजिन कर लिया, हमारे यहाँ पे पॉसिबल हो गया, ठीक है। अगर किसी कंट्री का, रशिया का आप देखो जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी बहुत ही ज़्यादा आएगा। एक ही टाइम जोन वहाँ पे प्रेफर किया गया होगा क्या? नहीं, वेरियस टाइम जोन क्या प्रेफर किए गए है, ठीक है। यूएसए एंड कनाडा में क्या है? 7 एंड 6 टाइम जोन है। बेसिकली यूएसए में 7 टाइम जोन है तो कनाडा में 6 टाइम जोन है, ठीक है। जस्ट इतना ध्यान में रखो, ठीक है। अलुवाइल डिपॉजिट्स भी मैंने बता दिया, ठीक है। दे आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बसिन्स, ठीक है। बताया था मैंने, ऐसे माउंटेन वगैरह दिखाते फ्लो वाला, ठीक है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? देखो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में जानकारी ले लो, ठीक है। देखो ये क्या है? अपनी मेन रिवर है, ठीक है। ये क्या है? मेन रिवर है, ठीक है। अगर एक वाटर बॉडी आके या फिर ऐसी स्ट्रीम आके यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, इस मेन रिवर को, ठीक है। अब ये जो मेन रिवर का मिल रही है इसे ही कहते हैं ट्रिब्यूटरी, इसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। लेकिन ट्रिब्यूटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि मेन रिवर को आके मिल रही है तो एक्स्ट्रा वाटर मेन रिवर में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ से अभी ये मेन रिवर से मिलके यहाँ से अगर ये इधर फ्लो होने लगती है, मेन रिवर इधर ही जा रही है अपनी, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे इधर वाटर क्या हो गया? थोड़ा डिवाइड हो गया और यहाँ पे ऐसे फ्लो, ये होगी डिस्ट्रीब्यूटरी। ये क्या होगी?
डिस्ट्रीब्यूटरी, यहाँ से मेन रिवर का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रिब्यूटरी ने क्या, ये जो ट्रिब्यूटरी अपने साथ वाटर लेके जा रही है ना, ये वाटर क्या कर रही है, ऐड कर रही है और ये लेके जा रही है। जो ऐड करती है स्ट्रीम, ठीक है, उसे कहा जाता है ट्रिब्यूटरी, और जो वाटर लेके भागती है तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है तो ट्रिब्यूटरी, डिस्चार्ज कर रही है तो डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, सॉरी, डिस्चार्ज का कंट्रीब्यूट का मीनिंग एक होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कंट्रीब्यूट कर रही है तो ट्रिब्यूटरी, और पानी लेकर जा रही है यहाँ से मेन रिवर से तो उसे क्या कहोगे आप, उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, आगे बढ़ते। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में अभी दिखाया था और बांग्लादेश में ऐसे। ठीक है, डेल्टा का जो शेप है वो कैसे, ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, कहाँ पे फॉर्म होता है, एरियल डेल्टा तो मैंने बता ही दिया था अभी आपको। ठीक है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और माउथ किसे कहा जाता है रिवर का, ठीक है, वही बताया था ना कि ये रिवर है, ये बहते बहते बहती आ रही है और ओशन के साथ मिल रही है, तो इसे ही कहा जाता है माउथ, इसे कहा जाता है माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, यानी जहाँ पे ये जो रिवर है समुद्र में एंटर होती है उसे कहा जाता है माउथ ऑफ द रिवर, उसे क्या कहा जाता है, माउथ ऑफ द रिवर। इस माउथ ऑफ द रिवर के पास ही जो फीचर्स फॉर्म होता है उस फीचर को कहा जाता है डेल्टा, उस फीचर को क्या कहा जाता है, डेल्टा। इस्चुरी भी होता है, तो इस्चुरी यानी भी डेल्टा का ही फॉर्म है। ठीक है, आपको समझ में, वेटलैंड का फॉर्म है बेसिकली, वेटलैंड वगैरह क्या है आपको फर्दर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोरल्स के बारे में भी बताया था कि क्या है, टाइनी स्मॉल मरीन एनिमल्स है। ठीक है, देखो, कोरल्स क्या है, स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। मैंने कहा था आपको कि क्या है, कोरल्स यानी क्या आता है, टाइनी मरीन एनिमल्स है जो कि मर जाते हैं, उनके स्केलेटन यहाँ पे ऐसे पड़े हुए रहते हैं, स्केलेटन्स को ही क्या कहा जाता है, पॉलिप्स कहा जाता है। फिर ये क्या होते जाएंगे, ऐसे परत पे परत, परत पे परत चढ़ती जाएंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, आइलैंड फॉर्म होगा। ठीक है, when the living polyps die, their skeletons are left. Other polyps grow on the top of the hard skeleton, which grew higher and higher, thus forming the coral island. कहा था मैंने, इसके ऊपर क्या हो रहा है, अभी अदर पॉलिप्स ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, हायर एंड हायर, हायर एंड हायर बढ़ते जा रहा। ठीक है, फिर क्या है, सभी तरीके से पानी के ऊपर आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, आइलैंड। कोरल से फॉर्म हुआ है इसलिए क्या कहा जाता है, इसे कोरल आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, सुनामी यानी क्या होता है, ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सुनामी क्या होता है, हमारी जनरल जो वेव रहती है उससे बहुत बड़ी रहती है। ठीक है, इस वजह से फॉर्म होता है अगर सी में अर्थक्वेक आता है, अगर समुद्र में अर्थक्वेक आता है। ठीक है, या फिर ऐसी कोई एनर्जी रिलीज होती है अर्थ के इंटीरियर से समुद्र में। ठीक है, सी फ्लोर पे। ठीक है, तब जो भाई लेयर यानी जो वेव फॉर्म होंगी ना बहुत बड़ी, जो बहुत तेजी से यानी आ रही होंगी हमारी कोस्ट की तरफ, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सुनामी। सुनामी भी है, आगे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, मेरा यानी एक पॉइंट है यहाँ पे, आपको कोरल आइलैंड समझ में आ गए ना। ठीक है, देखो, एक टाइनी मरीन एनिमल्स है। ठीक है, जिंदा है, मर गया, इसका स्केलेटन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसे ढेरों सारे मरते जा रहे हैं। ठीक है, लेयर पे लेयर बनती जा रही, फिर और जिंदा वाले इस पे रहने लगे, ऐसे लेयर पे लेयर बढ़ती जा रही। अब ये हो गया पानी का अपना पोर्शन। ठीक है, चारों तरफ पानी 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 है। ठीक है, ये जो है ना इसके स्केलेटन, इनको पॉलिप्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आइलैंड फॉर्म हुआ है इसी को क्या कहा जाता है फिर, कोरल आइलैंड। ठीक है, तो भैया ये था हमारा आवर कंट्री इंडिया का रेस्ट ऑफ द पोर्शन। आई होप कि मैंने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस किया होगा। कुछ क्वेरीज होंगी तो आप मुझे बता सकते हो। चलो फिर, सी यू सून, पढ़ लो भाई और हैव अ गुड टाइम। चलो फिर।